बच्चों, आज हम एक ऐसे गांव की बात करेंगे जिस गांव में कोई मंदिर आज तक नहीं है। ठीक है। और वो हिंदुओं का गांव है, हिंदुओं का गांव है और आज तक वहाँ कोई मंदिर नहीं है। कोई मंदिर में पूजा नहीं करता, कोई मंदिर नहीं बनवाता, कोई मंदिर में चंदा नहीं देता, कोई अगर चंदा दे दिया तो जुर्माना लगता है। ठीक है। वो उस गांव का नाम बताने जा रहा हूँ और ध्यान से सुनना, ये भी जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं। राजस्थान चूरू जिले में लांबा की ढानी अनोखा गांव है। लंबा की ढानी उस गांव का नाम है। और कहाँ है? राजस्थान चूरू जिले। राजस्थान राज्य कहाँ है? राजस्थान। जिला कौन सा है? चूरू जिला। और गांव का नाम क्या है? लांबा की ढानी। लांबा की ढानी। गांव में एक भी मंदिर नहीं है। ठीक है। जैसे हम भारत बिहार में रहते हैं तो अपने तुम जे कॉलोनी में रहते हो, हम इधर रहते हैं, तो जे कॉलोनी में देखो कितने मंदिर हैं? एक है। तो इतना मंदिर एक हो गया। और यहाँ देखो तो हमारे ये इस कॉलोनी में नहीं, दो तीन है। दो तीन है। जैसे एक तुमने वहाँ देखा है, एक है शनि बाजार, तो दूर है, वहाँ मत जाओ अभी। और ये इधर आओगे तो यहाँ भी एक मंदिर है। हाँ, दुर्गा मंदिर तो उधर है, यहाँ एक मंदिर है। उसके बाद में और हम आगे जाएंगे तो उस रोड के उस पार एक मंदिर है, हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो मंदिर लगभग सभी जगह होता है। अब शनि बाजार पर जाओ तो वहाँ भी एक मंदिर है। उधर आगे सोम बाजार की तरफ निकलो तो उधर भी एक मंदिर है, शिव मंदिर। तो मंदिर बहुत होता है। लेकिन उस गांव में लांबा की ठानी, लांबा की ढाणी, ठानी नहीं ढाणी, ढाणी में कोई मंदिर नहीं है। गांव का कोई व्यक्ति भगवान या किसी देवता को नहीं मानता। ठीक है। उस गांव में जाओगे, किसी भगवान के बारे में, किसी देवी देवता के बारे में बात करोगे, वो बात नहीं करेंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई हम मानते नहीं, इस बारे में हम बात ही नहीं करते। ठीक। तो गांव का जब कोई व्यक्ति भगवान के बारे में बात नहीं करता या देवी देवता के बारे में बात नहीं करता तो इसका अर्थ है कि कोई मानता ही नहीं। अच्छा। दूसरे गांव में मंदिर जाने या दूसरे गांव के मंदिर में चंदा देने पर लगता है जुर्माना। पूरे गांव मिल करके जुर्माना लगाता है उसके ऊपर, और मतलब दंड। मंदिर गया था ना तुम, मंदिर में चंदा दिया था ना, तो अब यहाँ दंड भरना पड़ेगा। कितना? 500 रुपया जुर्माना। वहाँ तुमने चाहे जितना भी दिया, यहाँ 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, इसलिए कि तुमने मंदिर में दान किया या मंदिर गया। दूसरी बार अगर तुमने फिर दूसरी बार ऐसा गलती कर दिया, मन में राम बसा रखा है और मानता मन नहीं है, तो मंदिर में गया तो फिर देना पड़ेगा 1100 रुपया। अगर वो जाता रहा तो मार देंगे। जाता रहा? हाँ। तो जाता रहा तो वो दंड देते रहना पड़ेगा ना। भगवान को नहीं मानते वहाँ के लोग। दूसरी बार अगर गया तो 1100 रुपया, और तीसरी बार गया तो 2100 रुपया, और वो बढ़ते जाएगा। ठीक है। 70 साल के जो मतलब 70 साल हो गए, 70 साल से इस गांव में ना कोई भगवान मानता, ना कोई पूजा होती है, ना कोई मंदिर जाता है, ना मंदिर में दान देता है, ना लोगों को दान देता है। तो इसका अर्थ है कि वहाँ भिखारी भी नहीं है ना? नहीं तो जाके कहेंगे भगवान के नाम पर दे दो, तो देंगे नहीं, वो मानते ही नहीं। तो सोच लो वहाँ भिखारी भी नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद में 70 साल से इन्होंने किसी का भी मृत्यु भोज नहीं किया। मृत्यु भोज मतलब मरने के बाद जो उनको भोज करते हैं, मरने जो कोई व्यक्ति मर जाता है, स्त्री मर जाती है, पुरुष मर जाता है, तो लास्ट में लोगों को बुला बुला करके खाना जो खिलाते हैं मृत्यु भोज कहते हैं। और मृत्यु हो जाने के बाद में भोज कराने से क्या फायदा? तो इसलिए 70 साल से वहाँ कोई मृत्यु भोज नहीं किया गया। दाह संस्कार के बाद, यानी कोई मर जाता है तो उसकी अस्थियाँ
दाह संस्कार करते हैं, प्रवाहित करने के लिए वहीं कर देते हैं और कोई हरिद्वार नहीं जाता। ठीक है, बाकी लोग इधर उधर से सभी लोग हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन उस गांव का लांबा की ढाणी उस गांव से कोई हरिद्वार नहीं गया। तो भगवान को मानते ही नहीं वो लोग। शादी विवाह की रस्म भी खुद पूरी करते हैं, किसी पंडित को गांव में नहीं बुलाते। आ करके पंडित जी को नहीं बुलाया जाता, इसलिए कि पंडित जी आडंबर फैलाएंगे, इसलिए उनको नहीं बुलाया उन्होंने। और शादी विवाह की रस्में खुद ही पूरी करते हैं अपने आप, कोई पंडित की आवश्यकता नहीं है। शादी विवाह की रस्म भी खुद पूरी करते हैं, किसी पंडित को गांव में नहीं बुलाते। उसके बाद अब मेन मुद्दा देखो, ये सबसे बहुत बढ़िया लगा कि छुआछूत बिल्कुल नहीं मानते। SC ST वालों को भी अपने बराबर के मानते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, एक दूसरे के थाली में भोजन करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के घर में सुख दुख में हिस्सादारी लेते हैं, और किसी प्रकार का कोई छुआछूत नहीं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देख लो, मंदिर भी नहीं, पंडित भी नहीं, मंदिर नहीं, पंडित नहीं, छुआछूत नहीं। ये पंडित ही तो करवाते हैं। तो जब छुआछूत भी नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि मंदिर जाते हैं, मंदिर में पंडित जी मिलते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, फिर छुआछूत पंडित जी कहते नहीं तुम दूर रहो, तुम शूद्र जाति को दूर रहो, दूर बैठो। तो इसलिए छुआछूत उन लोगों के मन में भी आ जाता, तो इसलिए उन लोगों ने बुलाया ही नहीं, है ना जड़ को लगाएंगे, ना उसमें टहनियाँ और पत्ते आएंगे। ठीक है, जड़ ही नहीं रखा। उसके बाद गांव में 105 घरों की बस्ती में आज तक 105 घर हैं उसमें। अब संख्याएं तो बहुत होंगी, जिसमें से 200 से ज़्यादा लोग, उस गांव के 200 से ज़्यादा लोग सरकारी सर्विस में हैं, भारत सरकार में नौकरी करते हैं। मतलब ये साबित हो गया कि उस गांव में मंदिर नहीं है ना, उस गांव में कोई पूजा पाठ नहीं, उस गांव में किसी भी प्रकार की कोई छुआछूत नहीं, उस गांव में पंडित का प्रवेश नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो आडंबर फैलेगा नहीं। और उन्होंने सीधा पढ़ाई लिखाई किया, कंपटीशन से पास हुए, और 200 उस गांव के आदमी सरकारी सर्विस में हैं, और बहुत सारे लोग कनाडा में हैं। उसी गांव के लोग शिक्षित होकर के, और कनाडा में बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं। कहाँ? कनाडा में। गांव में 80 घर जाट की जाति के तथा और 25 घर नायक और मेघवाल जाति के हैं। वहाँ 3 ही जाति निवास करती है। पहला जाट जाति, जाट जैसे अपने एक अगरोला गांव के जाट भाई। उसके बाद में 25 घर नायक हैं और कुछ घर मेघवाल हैं। नायक क्या है? नायक एक जाति होती है, अर्जुन नायक है ना? हाँ जाति है, और जाति का सरनेम है। अब तुम्हारा क्या होता है? तुम विवेक के अलावा और क्या लिखते हो? कुछ नहीं, जबकि तुम्हारा है विवेक वैरवा, है ना? तो वो लिखना चाहिए ना, वो बताना चाहिए, उससे साबित होता है। ये मेघवाल बैरवाई तो है। ये मेघवाल जो इसमें है ये बैरवा ही है। तुम्हारे जाति के भी लोग वहाँ रहते हैं। अगर बातचीत करनी हो तो जाके मिलो, संपर्क करो, देखो। जाति राम राम करना। नहीं, मैं क्या करने जाऊँगा? भैया भैया जाति राम राम करना। संस्कार। राम